नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न कुंडली का लग्न किस प्रकार निर्धारित किया जाता है या फिर प्रश्न कुंडली किस प्रकार बनाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, जब भी हम एक जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसके लिए हमें 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। वह 3 बिंदु कौन कौन से हैं? वह 3 बिंदु होते हैं डेट ऑफ बर्थ, अर्थात व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, वह दिनांक, दिन जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ है। उसके बाद टाइम ऑफ बर्थ, वह समय जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ, वह स्थान जहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ है। इसके आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है। उसी प्रकार प्रश्न कुंडली बनाने के लिए भी दिनांक, समय और स्थान की आवश्यकता होती है। इन 3 बिंदुओं की आवश्यकता प्रश्न कुंडली बनाने के लिए भी होती है। अब कई बार दिक्कत आती है प्रश्न कुंडली का लग्न निर्धारण करने में कि कौन सा दिनांक अर्थात दिन ले, कौन सा समय ले, कौन सा स्थान ले। ऐसी कंफ्यूजन या ऐसा संशय कई बार बना रहता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसके आधार पर आप सही प्रश्न कुंडली बना सकें। देखिएगा, जब भी प्रश्न कुंडली बनाई जाती है तो कई प्रकार के, कई तरीके से प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अलग अलग स्थिति हो सकती है। अब यहां पर कैसी स्थिति हो सकती है उनके बारे में चर्चा करेंगे और एक एक स्थिति के अनुसार आपको बताएंगे कि प्रश्न कुंडली किस प्रकार बनाएंगे। देखिएगा, पहली स्थिति, जब प्रश्नकर्ता ज्योतिषी के पास आता है प्रत्यक्ष रूप से और अपना प्रश्न करता है। ऐसी स्थिति में जिस दिन या दिनांक को प्रश्नकर्ता ज्योतिषी के पास आता है वही दिन लेना है, अर्थात वही दिनांक लेना है। और जिस समय प्रश्नकर्ता ज्योतिषी के पास आया है वही आपको समय लेना है और जिस स्थान पर व्यक्ति ज्योतिषी से मिला है वह स्थान लेना है। इस प्रकार आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। अब यहां पर यह स्थिति अलग अलग देखी जा सकती है। जैसे कि किसी प्रश्नकर्ता ने कोई प्रश्न अपने मन में सोचा और 2 दिन के बाद वह ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी के पास जाने के बाद वह अपना प्रश्न करता है, मेरे मन में 2 दिन पहले एक प्रश्न आया है, उसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं। इस स्थिति में ज्योतिषी को जिस समय प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नकर्ता सामने आया है वही दिन लेना चाहिए, अर्थात वही दिनांक लेना चाहिए, वही समय लेना चाहिए जिस समय प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नकर्ता ज्योतिषी के पास आया है, और स्थान जहां पर ज्योतिषी और प्रश्नकर्ता मिलते हैं वही स्थान लेना चाहिए। यहां पर यह समझ लीजिएगा कि 2 दिन पहले प्रश्नकर्ता ने प्रश्न सोचा था, परंतु हमें उस समय को लेना है, उस दिन को लेना है जब वह प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिषी से मिलता है। इस प्रकार आप प्रश्न लग्न निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद अगली स्थिति देखिएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने ज्योतिषी के पास फोन किया, परंतु ज्योतिषी घर पर नहीं है। वह फोन
ज्योतिषी के किसी सदस्य ने उठाया और प्रश्नकर्ता ने अपना प्रश्न ज्योतिषी के सदस्य को बता दिया और कहा, जब भी गुरुजी आएंगे तो आप उनको बता दीजिएगा, मेरा यह प्रश्न था। तो उस समय आप देखेंगे कि प्रश्न कुंडली बनाने के लिए आपको समय कौन सा लेना है? समय लेना है आपको जब फोन आया था, वही समय आपको लेना है, और वार तो वही लेना है आपको, क्योंकि आप घर पर आ गए, प्रश्न नोट करा दिया गया था किसी सदस्य को, जिस समय फोन पर प्रश्न नोट किया गया था, आपको वही दिनांक अर्थात दिन लेना है और उसी समय को लेना है जिस समय फोन आया था, और स्थान जो ज्योतिषी का स्थान होगा वह स्थान लिया जाएगा। इस प्रकार आप प्रश्न कुंडली का निर्धारण या प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। उसके बाद एक अलग स्थिति हो सकती है, जैसे कि किसी ज्योतिषी के पास विदेश से कोई पत्र आया, पत्र में प्रश्नकर्ता ने अपना प्रश्न लिखा, तो ज्योतिषी के पास जब वह प्रश्न प्राप्त हुआ अर्थात वह पत्र जब प्राप्त हुआ तो उस पत्र के हिसाब से प्रश्न कुंडली बनेगी। जब वह पत्र व्यक्ति को प्राप्त हुआ है उस दिन को लिया जाएगा, जिस समय वह पत्र प्राप्त हुआ है उस समय को लिया जाएगा, और स्थान ज्योतिषी वाला स्थान होगा। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो इस प्रकार आप प्रश्न लग्न निर्धारित कर सकते हैं या प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रश्नकर्ता विदेश से ज्योतिषी के पास फोन करे और अपना प्रश्न जानना चाहता है। इस स्थिति में ज्योतिषी जिस दिन फोन आया है अर्थात वह दिनांक लिया जाएगा, जिस समय फोन आया है वह समय लिया जाएगा, और स्थान ज्योतिषी वाला स्थान होगा जिस स्थान पर ज्योतिषी उपलब्ध है। तो इस प्रकार आप प्रश्न लग्न निर्धारित कर सकते हैं या प्रश्न कुंडली इस आधार पर बना सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे फोन करे और मिलना चाहता है और ज्योतिषी से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो यहां पर ज्योतिषी को क्या करना है देखिएगा। आपको पता है व्यक्ति ने आपको फोन किया और वह कोई प्रश्न जानना चाहता है, तो जिस दिन फोन आया है आप उस दिन को नोट कर लीजिए, जिस समय फोन आया है उस समय को नोट कर लीजिए, और स्थान ज्योतिषी वाला ही स्थान होगा। इस आधार पर आप प्रश्न कुंडली का लग्न निर्धारित कर सकते हैं, आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। क्योंकि प्रश्न कुंडली बनाते समय बहुत सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में रहती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि प्रश्न कुंडली किस प्रकार बनती है, फिर भी लग्न निर्धारण करने में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। कौन सा समय, कौन सा स्थान और कौन सा दिन लिया जाए, दिनांक लिया जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे इस प्रकार के मैसेज या फोन आते हैं कि हमें इस प्रकार का वीडियो बनाना चाहिए प्रश्न कुंडली में, जिससे कि लोगों की यह कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। तो आशा करता हूं कि मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके मन में कोई प्रश्न हो इससे संबंधित कोई जानना चाहते तो कमेंट्स कीजिएगा, पर कमेंट्स विषय से संबंधित होना चाहिए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।